बेरोजगारी की आड़ में क्षेत्र के हजारों ठेका श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन द्वारा काम पर नहीं बुलाते हुए बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि उद्योग विशेषकर ग्रेसिम उद्योग में 70% से अधिक उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं स्थायी श्रमिकों से प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों का कार्य करवाया जा रहा है। श्रमिक हित में कांग्रेस कमेटी द्वारा किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत 16 सितंबर बुधवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्वैच्छिक नागदा बंद का आह्वान कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। इसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के नगर के सभी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, ठेला व्यवसायी, सब्जी विक्रेता, नमकीन व्यापारी एसोसिएशन, होटल व्यापारी एसोसिएशन, मोबाइल व्यापारी एसोसिएशन व अन्य सभी व्यापारी संगठनों को पत्र देकर श्रमिक हित में हो रहे नगर बंद के लिए उनके समर्थन का आह्वान किया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज देश भर में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और यही कारण है कि नागदा शहर में औद्योगिक शहर होने के बाद जहां पर हजारों लोग रोजगार से उद्योगों में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके नेताओं के मौन साधने के कारण आज हजारों परिवार, लगभग 4 से 5 हजार परिवार जो ठेका श्रमिक के रूप में उद्योगों में, विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार के भरण पोषण और उनकी रोजी रोटी पे संकट मंडराने लगा है। कई समय से हम विधायक जी ये मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन से कि जब उद्योग ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है और स्थायी श्रमिकों से भी ठेका श्रमिकों का कार्य करवाया जा रहा है, तो एक रोटेशन पद्धति बना ली जाए और ठेका श्रमिकों को भी उसमें उनका कार्य अवधि दी जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन ना तो शासन इस ओर गंभीर है, ना प्रशासन इस ओर गंभीर है। और जैसा कि आप लोग हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि सत्ता की बागडोर जिस राजनीतिक दल के हाथ में रहती है, उसकी ईमानदारी और जिस ईमानदारी से वो अगर गंभीरता से काम करे श्रमिकों के पक्ष में, तो निश्चित इसका कोई ना कोई परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उद्योग प्रबंधन में लाभ शुभ के खेल में मस्त है, इसलिए प्रबंधन के खिलाफ या उद्योग के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और आज यही कारण है कि हजारों श्रमिक बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में किए गए नगर बंद के आह्वान को लेकर 16 सितंबर बुधवार को कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वैच्छिक नगर बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी व्यापारी भाइयों से, छुटकर व्यवसायियों से, ठेला संचालक, जितने भी सब्जी वाले हैं, जो भी छोटे छोटे विक्रेता, उन सबसे हमारा ये अनुरोध है, क्योंकि ठेका श्रमिक जो यहाँ इन उद्योगों में काम करता है और वह जो तनख्वाह उनको मिलती है, वेतन मिलता है, उनके परिवार को मिलता है, वो निश्चित इस बाजार में ही उस वेतन का उपभोग होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे बाजार का पहिया चलाने में वो काम करते हैं। इसलिए उनके समर्थन में हो रहे इस बंद को अपना पूर्ण रूप से समर्थन देकर सफल बनाए। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 तारीख को जो स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है, मैं क्षेत्र के समस्त नागरिकों से, व्यापारी भाइयों से और सभी इस व्यवसाय करने वाले, सभी तरह के व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करता हूं, क्योंकि मजदूरों का और व्यापारियों को और किसानों का चोली दामन का साथ है। निश्चित रूप से दोनों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करीब 5000 ठेकेदार मजदूर, जो उसमें कुछ स्थायी भी आ गए, कुछ अन्य श्रमिक भी आ गए। करीब मार्च के पहले तक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। जैसे कोरोना लागू होने के बाद उद्योग जगत ने कोरोना के आड़ में मजदूरों को बाहर करने का जो षड्यंत्र किया जाए, उसमें हमारे नागदा का उद्योग भी निश्चित रूप से सम्मिलित है। और बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे सांसद जी ने भी बैठक ली और बीजेपी के नेताओं ने बैठक ली, उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। तो हमने मजदूर भाई हमारे लोग बीच में आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी
आवाज़ को व्यवस्थित रूप से उठना चाहिए। तो हमने कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि स्वैच्छिक बंद का आह्वान 16 तारीख को स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया है। मैं क्षेत्र के समस्त व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें और साथ साथ एक तरह से कोरोना भी महामारी भी लगातार तेज़ी से फैल रही है। जगह जगह व्यापारी लोग स्वेच्छा से लॉकडाउन भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक कोरोना के रोकथाम के लिए भी कारगर उपाय होगा और विशेषकर श्रमिकों की आवाज़ शासन प्रशासन तक कानों में पहुँचे, उद्योग प्रबंधन में थोड़ा दबाव बने। इस हेतु हम समस्त कार्यकर्ताओं से, समस्त क्षेत्र के नागरिक बंधुओं से कि बुधवार के दिन अपना व्यवसाय बंद करके स्वैच्छिक बंद को सफल बनाएं। ये बंद आपकी खुद की विजय होगी, क्योंकि यदि हमारा श्रमिक काम पे लौटता है, हमने तो एक सुझाव दिया था कि रोटेशन पद्धति पे सभी लोगों को यदि बारी बारी 8-8, 10-10 रोज भी किसी ठेकेदार मजदूर को काम मिलता है तो उसका परिवार के चलाने लायक उसको पैसे मिलेंगे, तो उसके घर का खर्चा चल निकलेगा। परंतु न शासन, न प्रशासन, न उद्योग इस बात पर ध्यान दे रहा है। वो किसी प्रकार से उनको सबको बाहर करना चाह रहा है और जो स्थायी श्रमिक है उन पर वर्कलोड भी खूब ज़्यादा है, उनका हस्ताक्षर के काम भी लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मजदूर का गला पीसा जा रहा है। हम मजदूर हित में ये नागदा बंद का आह्वान, स्वैच्छिक नागदा बंद का आह्वान किया है। मेरा समाज क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध है कि नगर के हित में आप अभी इस बंद को आप सफल बनाएं। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तेज सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में आहूत की गई। तेज सिंह जी राठौर साहब का स्वागत करें। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जाट ने सेवा सप्ताह के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के विभाग द्वारा स्नेह के विशेष बच्चों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। 17 को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बुजुर्गों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। 18 को उज्जैन में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र से कार्यकर्ता शामिल होंगे। 20 सितंबर को मंडल स्तर व गांव-गांव में पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण कार्यकर्ता सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ लेकर सफाई अभियान के सहभागी बने। श्री राम कॉलोनी में वहां पर सबको पधारना है। प्रत्येक मंडल में अपने को जीवन सिंह जी सबसे खाली एक ही बात कहूँगा, क्योंकि बाकी और जितने भी कार्यक्रम है वो सब हमारे माननीय तेज सिंह जी साहब आपको बताएंगे और जो समय समय पे करना है पूरी रूपरेखा आपको बताएंगे इस कार्यक्रम की। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखूँगा कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम एक प्रण लेके जाएं कि हम हमारे गांव में या हमारे पड़ोस के गांव में या कहीं भी जाके एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको नज़र के कारण मतलब कम दिखता हो, उस एक व्यक्ति को हम एक आदमी अपना इतना प्रण यहाँ से लेके जाएं कि एक चश्मा बना के हम उसको देंगे, उसकी जांच कराएंगे। तो आप सब लोग स्वस्थ हैं, मतलब इस चीज़ से व्यक्ति अपने गांव में है, अगर उनको दिखने में नज़र कमज़ोर है तो उनका चश्मा जरूर बनवाए, ताकि मोदी जी का सपना भी साकार हो कि किसी की अपन ने सेवा की है। मोदी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है सेवा करना। वो राजनीति के लिए नहीं आए, वो सेवा के हिसाब से आए। तो सब यहाँ से अपन प्रण लेके जाने कि 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपन इकट्ठे होकर मोदी जी का जन्मदिन अच्छे से मनावें और सेवा भाव के हिसाब से गांव में जो भी अगर चश्मे के अलावा कोई विकलांग है, अगर कोई मदद कर सकता है तो वो उसको मदद करे। इसी के साथ में अगले वक्ता के रूप में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तेज सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करूँगा कि आप आए। परसों जिले की बैठक थी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे प्रदेश में मंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी सभी बैठक में थे
और एक यूँ भी कहेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं और हम जनसेवक हैं। जब भी सोयाबीन का काम आता है, कहीं ना कहीं सेवा के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आपने देखा होगा, लगातार हम कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं, सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इस बार भी सेवा सप्ताह के रूप में आज से शुरुआत है, 14 तारीख से लगा के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम मनाने वाले हैं। इसके बाद में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। 25 तारीख से लगा के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक वापस एक सप्ताह, अगले सप्ताह में भी आत्मनिर्भर भारत के नाम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम बनाया गया है। उस कार्यक्रम में भी हमारी सहभागिता रहने वाली है। हमको लगातार कहीं ना कहीं घर के काम के साथ, सोयाबीन कटवाने के साथ साथ पार्टी का भी काम करना है। तो आज उपस्थिति भी ली, सभी गांवों से उपस्थिति अच्छी भी है, पर मानसिकता ये बनाए कि घर का काम तो करना ही करना है, साथ में जन सेवा के रूप में, सेवा सप्ताह के रूप में आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए हमें थोड़ा समय कहीं ना कहीं पार्टी को देना है। और हम सब नेता हैं, घर वाले ने भी हमको फ्री कर रखा है कि ठीक है निकले, ये घर पे कहीं से बाहर जाएंगे तो काम की सूझ पड़ेगी। वास्तव में यही होता है कि चलो मामला बटे आज पकड़े जाओ, सही नहीं आवेगा। हो गया जहाँ गंदगी देखेंगे वहाँ हमेशा साफ करते रहेंगे। हाँ, फ्रंट लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में पुराने बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा गतिविधियों में भाग लिया। पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत के मुख्य आतिथ्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा गतिविधि के रूप में पुराने बस स्टैंड पर झाड़ू निकाली। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने सेवा गतिविधियों के तहत सप्ताह भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रदेश के आह्वान पर और जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम तय हुआ है कि 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में पखवाड़ा चलाया जाएगा और इस पखवाड़े के तहत प्रत्येक मंडल में विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री सीएम अतुल साहब, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प, पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प, मैं यशपाल सिंह कुशवाहा संकल्प लेता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगा और दूसरों को भी इसका उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करूँगा। सबका आभारी हूँ। ये जो यहाँ उपस्थित हुए सब अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से सबका उपहार करना, धन्यवाद भैया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त जी शर्मा एवं जिले के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी नागदा में भी 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है। इस पखवाड़े के तहत तय हुआ था कि स्वच्छता अभियान आज से प्रारंभ करना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल ने पुराने बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा प्रारंभ किया है। कल दिव्यांगजनों को भारतीय जनता पार्टी मंडल के सहयोग से
कृत्रिम उपकरण दिए जाएंगे। महिला मोर्चा द्वारा 17 तारीख के दिन फल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। युवा मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा और प्लाज्मा डोनेशन कैंप किया जाएगा। पिछड़ा मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा ज़रूरतमंदों को अपने अपने वार्डों चिन्हित करके सहायता, जो चश्मा है नंबर का चश्मा, वो किया जाएगा। इस प्रकार एक 10 कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी नागदा ने आज 2 कार्यक्रम पूर्ण कर लिए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस ताकत के साथ में देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए तत्परता के साथ लगे, 70 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उनको 17 सितंबर के दिन। उत्साह के साथ में सेवा कार्यों के रूप में उनका जन्मदिन मनाएं, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर प्रतिदिन रात्रि में लगने वाले मैखाने से परेशान रहवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में रहवासियों ने स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग भी की। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर प्रतिदिन रात्रि के समय महफिल जमाने से क्षेत्र से निकलने वाली महिलाओं और युवतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को क्षेत्रवासियों ने पूर्व कांग्रेस पार्षद जगदीश मिमरोट के नेतृत्व में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि स्टेट हाईवे से रत्नियाखेड़ी पहुंच मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें न होने से दिन हो या फिर रात हर समय शराब पीने वालों की महफिलें जमी रहती है, जिससे महिलाओं को आने जाने में असुरक्षा महसूस होती है। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से शराब की महफिल जमाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। रामचंद्र नगर में बाईपास से लेकर रामचंद्र नगर तक कलाले, जो कि अभी वर्तमान में बाईपास पे बस स्टैंड पे चौराहे पे चले गई है। इस कारण वहाँ पे रत्नाखेड़ी रोड पे लोग शाम को 7 बजते ही मतलब मैखाने के रूप में वहाँ पे लोग इधर आसपास बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ दारू पीते हैं और वहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं को जाने वाली महिलाओं के साथ में वो अभद्र व्यवहार करते हैं। वो आने जाने वाले व्यक्तियों को वो मारपीट भी करते, गाली गुप्ता करते हैं। गांव वाले उनके लोग वहाँ पे इतनी दूर आना जाना शहर में लगा रहता है उनका, भारी बीमारी सब रहती है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसलिए एसडीएम काम साहब से हमने निवेदन किया है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए और वहाँ पे शाम को 7 बजे बाद 8 बजे बाद एक वहाँ पे 100 डायल की ऐसी व्यवस्था हो ताकि वहाँ पे लोग गश्त लगाए, जिससे कि वहाँ पे जो असामाजिक तत्व नहीं बैठे, वह मादक पदार्थ का वहाँ पे सेवन ना करें। वार्ड नंबर 21 के लोगों द्वारा सार्वजनिक लाइट लगाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बंगला कॉलोनी स्थित पानी की टंकी से जल प्रदाय नहीं होने से शहर के करीब आधा दर्जन कॉलोनीज में दूसरे दिन सोमवार को भी जल प्रदाय नहीं हो सका, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों के रहवासियों को पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के पास पानी का स्टोरेज था उन्होंने तो जैसे तैसे पूर्ति कर ली, लेकिन जिन लोगों के पास स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी वह पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आए। लक्कड़दास मंदिर परिसर में अभिभावक गण की साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान अभिभावक कल्याण संघ समिति का गठन किया गया। सभा में डॉक्टर विपिन वागरेचा ने समिति अध्यक्ष हेतु शैलेंद्र सिंह चौहान व सचिव पद हेतु शिल्पा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। सभा के दौरान उपस्थित सदस्यों द्वारा ग्रेसिम स्कूल प्रबंधन व मंडी क्षेत्र के अन्य निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर वसूली जा रही संपूर्ण शिक्षण शुल्क का जमकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान नो स्कूल नो फीस के नारे गूंज उठे। विधानसभा क्षेत्र विषय ऑनलाइन शिक्षण कार्य के नाम पर पूर्ण ट्यूशन फीस वसूली पर रोक लगाई जाने का महोदय, इस पत्र के द्वारा हम पालकगण अभिभावकगण आपका ध्यान आप श्री के विधानसभा क्षेत्र नागदा नगर के चुनिंदा स्कूल प्रबंधकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य के नाम पर पूर्ण ट्यूशन फीस लेने जैसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान समय में विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षण कार्य ऑनलाइन पद्धति से संचालित करने का निर्देश दिया गया। नगर के चुनिंदा स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन शिक्षण के नाम पर विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षण कार्य के दौरान जमा की जाने वाली संपूर्ण ट्यूशन फीस मांगी जा रही है।
भारत सरकार द्वारा पूर्ण ट्यूशन फीस से संबंधित किसी भी प्रकार की आधारित गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई है। हम अभिभावकगण आप श्री को अवगत कराना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य के नाम पर वसूल की जा रही संपूर्ण ट्यूशन फीस पर निम्न प्रकार की आपत्ति है। नियमित विद्यालय की कक्षा में प्रत्येक कक्षा के 40-40 मिनट के पीरियड होते हैं, वहीं वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से 40 से 80 मिनट के संपूर्ण विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर नोट्स भेजकर स्कूल प्रबंधन पालकों पर अतिरिक्त बोझ प्रदान कर रहे हैं। वास्तविकता में इस ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन का कार्य शिक्षण द्वारा नहीं अपितु पालकों द्वारा कराया जा रहा है। प्राइमरी कक्षा में ऑनलाइन शिक्षण कार्य के संचालन 24 जून 2020 से अस्थायी रूप से बंद किया गया था। राज्य सरकार आदेशानुसार पुनः कक्षा का संचालन 4 अगस्त 2020 से शुरू हुआ। इस बीच जुलाई माह में शिक्षण कार्य बंद हो, इसके पश्चात ही स्कूल प्रबंधन द्वारा जुलाई माह के ऑनलाइन शिक्षण स्कूल वसूल किया गया। मान्य तरीके से ये पूरे राज्य शासन के अंतर्गत रहते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। राज्य शासन का जो शिक्षा मंत्री रहता है या मुख्यमंत्री रहता है, उसका विवेक रहता है कि निजी स्कूलों पर किस तरह से बंदिश लगाए और किस तरह से ये लूट जो मचा रखी है इसको खत्म करें। मैं राजनीति की बात इसमें आपको लगेगी, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि पड़ोस के अपने राज्य राजस्थान का जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक लाइन का आदेश पूरे राजस्थान प्रदेश के निजी विद्यालयों को दे रखा है कि जब तक फिजिकली आपके विद्यालय शुरू नहीं हो जाते तब तक अभिभावकों से आप कोई भी फीस नहीं वसूलोगे। ये सा राजस्थान के शिक्षा मंत्री का आदेश है। मैं आपको उसके जो व्हाट्सएप वीडियो है खुद मंत्री जी बोल रहे हैं वो आपको सेंड कर दूँगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की जो आप लोगों की पीड़ा है वो हमारी भी पीड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को भी वो मैसेज आ रहे हैं कि आप फीस जमा करो। इस पीड़ा को वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये कोरोना महामारी से हर एक जब तबका है वो प्रभावित हुआ है, भले बड़ा हो या छोटा हो सबको प्रभावित करा है। तो निजी स्कूल जो मनमानी से लूट रहे हैं फीस, उनको कहीं ना कहीं छूट शासन ने दे रखी है। विधायक जी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग संगठित होंगे और बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा इसको। करना ही, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले सीएम का आया था, सीएम शिवराज वीडियो और वो मतलब महिला क्यों नहीं इस चीज़ का जवाब मिल रहा है ना। जो टीचर फीस का संबंध जो ज्ञापन दिया है निश्चित रूप से कोरोना काल तो सभी हम सब लोग प्रभावित थे। हाईकोर्ट के भी निर्देश है, शासन के भी निर्देश है, तो हम फिजिकली पालक जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो संघ है उसकी मीटिंग बुलाकर इस बात का निराकरण करने का प्रयास हम कल ही करेंगे। हम इसको ये इस वक्त की प्रकार से हम आप लोगों को छोड़ देंगे। जैसे जरूरत पड़े तो आंदोलन करें तो हम आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट में जाना पड़े तो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। ये आप लोग आश्वस्त करते हैं, क्योंकि चलो पैसे वाले लोग तो भर देंगे, पर जो गरीब तबका है जो बेरोजगार है, कल ही परसों हम बंद कर रहे हैं क्योंकि 5000 मजदूरों के परिवार बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनके पास कहाँ से मोबाइल आएगा, कहाँ ट्यूशन फीस आएगी। मोबाइल खरीदना पड़ा हम लोगों को, मोबाइल खरीदना ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, तो हम सब इसके लिए पूरी तैयारी के साथ और आप लोग जागरूक हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ हल निश्चित रूप से कुछ निकलेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। पालक शिक्षक संघ ने माननीय विधायक जी को इस बात का ज्ञापन दिया जो वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली चल रही है और स्कूलों द्वारा जो मनमानी रूप से फीस वसूली की जा रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि स्कूल अभी भी ट्यूशन फीस पूरी मांग रहा है, जबकि आज की अवस्था में मात्र 40 मिनट का कंप्यूटर से ऑनलाइन से जो पीरियड चला रहे हैं उसमें भी बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम सभी पालक लोगों की यह मांग है कि नो स्कूल नो फीस। जब तक स्कूल फिजिकल रूप से चालू ना हो, जब तक किसी भी प्रकार की फीस पालकों से न लें, न इस साल किसी प्रकार की कोई एडमिशन फीस न कोई परीक्षा फीस बच्चों से ली जाए। इसी बात के लिए आज हम सब ने एकत्रित होकर विधायक जी को ज्ञापन दिया है। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कल ही शिक्षा अधिकारी और स्कूल के सभी लोगों से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे और जो भी उचित आगे की हमारी रणनीति रही उसके बाद आगे की कार्रवाई।